आज कथा का पंचम दिवस। कल हम सभी ने नंद उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया। महाराज बाबा नंद के यहाँ आज आनंद हुआ, नंद के घर आनंद भयो। भगवान का तो यही स्वरूप है, आनंद ही। उनके कथाओं को श्रवण करके, उनके भजनों को श्रवण करके जो आनंद प्राप्त होता है वही तो भगवान का स्वरूप है। कोई ये नहीं कहता कि नंद बाबा के यहाँ कृष्ण हुआ है, सभी यही कहते हैं कि नंद के घर आनंद है। तो आज महाराज बाबा नंद के यहाँ आनंद हुआ। महाराज जब पुत्र होता है तो उसकी नाल काटी जाती है। आज बाबा नंद के यहाँ नाल काटने की बारी आई तो माँ यशोदा कहती है कि दाई को बुला दो। आज नाल काटने वाली दाई को बुलाया गया है। और महाराज माँ यशोदा 75 वर्ष की हैं, बाबा नंद 80 वर्ष के हैं। अब नाल काटने वाली दाई आएगी महाराज तो कम से कम 100 वर्ष की होगी। आज जैसे नाल काटने वाली दाई आई है, नंद महल में गई, यशोदा ने कहा आ गई, बच्चे की नाल काट दो। और दाई कहती है मैया मैं ऐसे नाल नहीं काटूंगी, मुझे मुंह मां की रकम मिलेगी तब मैं नाल काटूंगी। मैया यशोदा ने कहा बोल क्या चाहिए तुझे। उस दाई ने कहा मैया जब आपका विवाह हुआ था, शादी हुआ था, तो आप जो अपने गले में 9 लक्खा हार पहन के आई थी वही 9 लक्खा हार मुझे चाहिए। इतने में महाराज पीछे नंद बाबा की बहन सुनंदा खड़ी थी। उस बोल दी अड़ी बूढ़ी अम्मा इस उम्र में 9 लक्खा हार क्या करोगी, कहां पहन के जाना है। उस दाई ने कहा नहीं मुझे तो 9 लक्खा हार ही चाहिए। आज जितने में बाबा नंद आ गए, बोले कि बहन क्या बात है, क्या वार्तालाप चल रही है। सुनंदा ने कहा देखो भैया ये आई हैं और कह रही है कि मैं भाभी का 9 लक्खा हार लूंगी। बाबा नंद जैसे इतनी बात सुनी उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले अरे सुनंदा आज मेरा ऐसा समय आया है कि लोग मुझसे मांगने आ रहे हैं, कोई बात नहीं 9 लक्खा हार इस दाई को दे दो। आज माँ यशोदा ने उस 9 लक्खा हार को निकाल के उस दाई को दे दिया है। आज मैया जैसे उस कमरे में गई जहां पर भगवान लेटे हुए थे नाल काटने के लिए, जैसे महाराज चदरिया उठाया, उस बालक का उस भगवान का तेज इतना देखा वो मोहित हो गई और कहने लगी, मन में विचार करने लगी कि अरे मैं तो 9 लक्खे के लिए लड़ रही थी, ये बालक के ऊपर तो 1 लाख हार न्यौछावर कर दी जाए वो भी कम पड़ेगा। वो माता दाई ने 9 लक्खे हार को निकाल के भगवान को पहना दिया, कन्हैया को पहना दिया और नाल काट करके चली गई है। आज ब्रज में नंदोत्सव मन रहा है। महाराज नंदोत्सव मनते मनते 4 दिन बीत गए, किसी को कुछ पता नहीं है, इतना सब लोग प्रसन्न है, खुश है। आज बाबा नंद दान दे रहे हैं ब्राह्मणों को, पंडितों को, ऋषियों को, जो भी उनके घर में कुछ ना कुछ मांगने आते हैं, बधाइयां लेने आते हैं, देने आते हैं। आज बाबा नंद सभी को न्यौछावर के रूप में दान कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। उधर माता लक्ष्मी ने सोचा कि मेरे स्वामी ने ब्रज में अवतार ले लिए हैं, जन्म ले लिए हैं और बाबा नंद इतना धन लुटा रहे हैं, कहीं कमी न पड़ जाए। आज माता लक्ष्मी स्वयं जाकर के बाबा नंद के कोठार में बैठ गई है और कहती है बाबा जितना धन चाहो उतना लुटाओ, कमी नहीं होने पाएगी। आज बाबा नंद सभी को दान दे रहे हैं। 1 लाख गायों के सींगों में हीरे जवाहरात जड़ा करके ऋषियों को दान किया, ब्राह्मणों को दान किया।
महाराज काफी दिन बीत गया। नंदोत्सव में सब लोग प्रसन्न है, नंदोत्सव मना रहे हैं। अचानक बाबा नंद को याद आई कि इस महीने का मैंने, इस बार तो मैंने कंस को कर नहीं दिया है। आज बाबा सभी ग्वाल बालों और सभी गोपियों से कहते हैं, मां यशोदा से कहते हैं कि मैं मथुरा जा रहा हूं कंस को कर देने के लिए। आप लाला का ध्यान रखना, कोई दिक्कत ना हो। कि गोपान गोकुल रक्षायां निरोपि मथुरां गदा नंदा कंस शिवाशिक्यं करम दातुं कुरुद्वम्। जैसे ही महाराज इतना करके बाबा आनंद घर से मथुरा के लिए चल दिए। मथुरा पहुंचे, कंस के द्वारपालों ने जाकर के कंस के कहा, महाराज ब्रज के राजा आनंद आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कंस ने कहा कि ठीक है, जाओ और बुला लाओ। आज बाबा नंद को अंदर गए। कंस ने अपने बराबर आसन लगाया और कहा, बैठो, कैसे आना हुआ? बाबा नंद ने कहा, महाराज मैं आपको कर इस महीने नहीं दिया था, वो देने के लिए आया हूं, कर दिया। कंस ने कहा कि ये क्या है, इतना कम? बाबा नंद ने कहा कि महाराज इस बार मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, इसलिए। कंस ने कहा, अरे लोगों के तो जीवन बीत जाते हैं, पुत्र नहीं होता, और आपकी इतनी उम्र में पुत्र प्राप्त हुआ है। आपका लाला चिरंजीवी हुए, आपका लाला शत्रुओं पर विजय प्राप्त, ऐसा वरदान दिया, ऐसा आशीर्वाद कंस ने दिया। इतना कर कह करके बाबा नंद कर दे करके वापस चलने लगे। महाराज वसुदेव जी को पता चला कि बाबा नंद आए हैं। वसुदेव जी बाबा नंद से मिलने पहुंच गए। आज बाबा नंद वसुदेव की हालत देख करके और कहने लगे, समझाने लगे, उपदेश देने लगे कि वसुदेव कोई बात नहीं, जो लिखा होता है वही होता है। प्रारब्ध में जो था वो आपको मिला, इसमें कोई बात नहीं है, भगवान ऊपर वाला सब अच्छा कर देगा। इसके बाद में बाबा नंद ने कहा कि देवकी कहाँ है? आज बाबा वसुदेव बाबा नंद को घर पर लेकर गए। आज जैसे ही माता देवकी की दशा देखा बाबा नंद ने, उनकी आंखों में आंसू आ गए। जाकर के देवकी को प्रणाम किया और बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है। कहते हैं कि बाबा नंद कि प्रारब्ध पहले बनता है, जो होना होता है वो होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। कि प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे पहले भजो रघुवीर। कहते हैं कि पहले प्रारब्ध बन जाता है कि आपके जीवन में होने वाला क्या है, उसके बाद में शरीर का निर्माण होता है। तो जो होना था वो हो गया, उसकी अब चिंता मत करो, जो होगा वो अच्छा होगा, भगवान की कृपा होगी। ऐसे ही एक बात की बात है, यमराज और गरुड़ जी बैकुंठ के द्वार पर बैठे हुए थे। और वहीं पर एक वृक्ष था, उस पर एक कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे। यमराज और गरुड़ जी बैकुंठ के द्वार पर बैठे थे। अचानक यमराज की नजर उस कबूतर और कबूतरी पर पड़ गई। यमराज को हंसी आ गई। यमराज हंस करके उस कबूतर और कबूतरी को देख करके बैकुंठ के अंदर चले गए। अब कबूतर कबूतरी ने देखा कि मुझे यमराज ने देख करके हंसा है, वो रोने लगे। गरुड़ जी बैठे हुए थे बैकुंठ के द्वार पर। उन्होंने कबूतर से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? उस कबूतर ने कहा कि भी आपके पास में यमराज बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे देख करके हंसा है, मुझे लग रहा है कि मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। गरुड़ ने कहा कि आप चिंता मत करो, पक्षियों का राजा होते हुए तुम्हें कौन मार सकता है?
मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहां पर मनुष्य या सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती है। गरुड़ जी उठकर खड़े हुए और कबूतर से कहे कि आओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ। कबूतरी गरुड़ के पीठ पर बैठ गए। गरुड़ उड़ान भर दिए और सीधे लोकालोक पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर महाराज सूर्य के किरणें भी नहीं जाती। लोकालोक पर्वत पर जाकर के कबूतर और कबूतरी को छोड़ करके वापस बैकुंठ के द्वार पर आकर के बैठ गए। कुछ देर बाद यमराज अंदर से बाहर आए तो गरुड़ जी पसीना पसीना थे। यमराज ने कहा, गरुड़ जी अभी जब मैं यहाँ था तो आप बहुत अच्छे से थे, कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी देर में आपको क्या हो गया? गरुड़ जी ने कहा, पहले ये बताइए कि आपने कबूतर कबूतरी को देख करके हंसे क्यों थे? यमराज ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा था कि उनकी मृत्यु आज शाम को लोकालोक पर्वत पर है। ये वहां पर कैसे पहुंचेंगे? गरुड़ जी मन ही मन कहते हैं, ये काम तो मैंने कर दिया है। आज बाबा नंद माता देवकी और वसुदेव जी को समझा रहे हैं। कहते हैं कि जो होना था वो हो गया। इसके बाद में महाराज उधर अचानक कंस के मन में खलबली मच रही है कि मेरा काल ने तो ब्रज में जन्म ले लिया है। उसने अचानक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। सभी सैनिक आए। वहां पर एक पूतना नाम की राक्षसी भी आई। कंस ने कहा कि जाओ तुम सब ब्रज में और जितने भी बालक 6 महीने के अंदर जन्म लिए हैं उन सभी को मार दो। पूतना ने कहा, महाराज यहां पर किसी और की जाने की जरूरत नहीं है, ये काम तो मैं अकेले कर दूंगी। कंस ने कहा, तुम्हारा इतना बड़ा भयंकर शरीर है, इतना बड़ा चेहरा है, तुम्हें देख करके बालक तो वैसे डर जाएंगे। पूतना ने कहा कि नहीं महाराज मैं मेकअप करके जाऊंगी। कंस ने कहा ठीक है। आज महाराज पूतना ने इतना सुंदर श्रृंगार किया है कि जिसका आचार्य सुश्रुत जी वर्णन करते हैं कि ताम केश बंद व्यतिभक्त सक्त मल्लिकाम बृहन्यतंब स्तनकृच मध्यमाम सुवाससंकं पितकर्णभूषण विशोदलसकुंतलमंडितारणाम। कहते हैं आज पूतना ने बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया। कहते हैं जो बालों में गजरा लगाई है वो बड़ा सुंदर महक दे रही है। आज पूतना मथुरा से पूरे ब्रज में टहलने लगी, घूमने लगी और जो भी बालक बाहर मिलते हैं अंदर मिलते हैं, जैसे ही उसको समय मिलता है उस बालक को मार देती है। ऐसे करते करते महाराज पूतना सभी बालक को मारते मारते नंदालय पहुंच गई और नंदालय पहुंच करके माँ यशोदा को आवाज लगाई, मैया ओ मैया। मैया ने जैसे उसकी आवाज सुनी बाहर आई, दरवाजा खुली। अब पूछी आप कौन है, कहां से आए हैं? पूतना ने कहा, मैया मैं एक वेद पाठी ब्राह्मण की स्त्री हूं, पत्नी हूं। मैं यमुना के उस पार में रहती हूँ। आपके यहाँ सुना था कि लाला का जन्म हुआ है। उस समय मैं थोड़ा बिजी थी, मैं आ नहीं पाई, इसलिए मैं लाला के दर्शन करने आ जाऊंगा। मुझे लाला के दर्शन करने करा दो ना। आज माँ यशोदा पूतना को घर के अंदर ले गए जहां पर भगवान शयन कर रहे थे। पूतना ने देखा कि भगवान अभी शयन कर रहे हैं, बालक शयन कर रहा है, सो रहा है। पूतना ने मैया से कह दिया, मैया अभी सोने दो उसको, जब वो जगेगा तब मैं दर्शन कर लूंगी। आज माँ यशोदा पूतना से बैठ करके बातें कर रही है। महाराज 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए। अब पूतना जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। माता यशोदा ने सोचा कि ये लग रहा है जाएगी ही नहीं। महाराज अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसको कैसे छोड़ के जाना? आप ये भी तो नहीं कह सकते अच्छा ठीक है जाइए। अम्मा यशोदा सोच रही है कि इसको कैसे भेजें।
माता यशोदा ने सोचा कि चलो अपने काम में लग जाते हैं, अकेले बैठी रहेगी तो बोर हो जाएगी और उठ के चली जाएगी। माँ यशोदा रसोई में गई, अपना काम करने लगी। इधर पूतना ने मौका देखा, ये मौका सबसे अच्छा है। भगवान जहां पर शयन कर रहे थे, पूतना वहां पर पहुंच गई। और जैसे महाराज पूतना वहां पर गई, भगवान को उठाया, चदरिया खींची। महाराज जैसे चदरिया को खींचा, पूतना भगवान को देख करके मोहित हो गई और सोचने लगी, अरे इस बालक को मारने की योग्य ही नहीं है, इसको मैं क्यों मार रही हूं? ये तो प्रेम करने वाला बालक है, ये तो पालने लायक है, इसको मैं क्यों मार रही हूं? पूतना ने सोचा कि यदि आज मैंने इस बालक को नहीं मारा तो कंस मुझे मार देगा, इसलिए अब इस बालक को तो मारना ही पड़ेगा। भगवान ने जैसे पूतना को देखा तो अपनी आंखें खोली और बंद कर ली। अब भगवान ने आंखें खोली और बंद कर की, ये हमारे ब्रज के ऋषियों संतों का बड़े अच्छे भाव हैं। पहला भाव ये है कि पूतना, पूत माने पवित्र और ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है अपवित्र है। अविद्या माने अविद्या और भगवान ब्रह्म विद्या है। अविद्या कभी ब्रह्म विद्या के सामने टिक ही नहीं सकती। भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर दी। संतों का दूसरा भाव है कि पूतना भगवान को स्तनपान करा रही है, ये मां का कार्य कर रही है और उधर मार भी रही है। ऐसे मां को भगवान देखना नहीं चाहते हैं, भगवान इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली है। और तीसरा भाव संतों का है कि भगवान ने आंखें बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया कि मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं और ये पूतना तो मुझे विष पिलाने के लिए आई है, और विष पीने का काम तो मेरा नहीं है। प्रभु आप ही आकर के इस विष को अपान कर जाओ। और संतों का चौथा भाव है कि बच्चे को जब दवाई पिलाई जाती है, दवा कड़वा होता है तो आंखें बंद कर लेते हैं। आज पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा करके आई है, विष लगा करके आई है, और जहर भी कड़वा होता है। भगवान इसलिए आंखें बंद कर ली हैं। और पांचवा संतों का भाव है कि भगवान ने सोचा कि अगर मेरी आंखें खोल करके इसको बराबर देखता रहा तो पूतना समझेगी कि ये बालक निडर है, निडर देख करके कहीं मुझे यहां से चली न जाए। भगवान ने इसलिए अपनी आंखें को बंद कर दिया है। पूतना ने भगवान को उठाया और अपना स्तनपान कराने लगी। जो स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा करके आई थी, विष लगा करके आई थी, आज भगवान ने मन में विचार किया कि मासी आई है, मुझे दूध पिला रही है अपने मन से, तो मैं क्यों ना इनके प्राण को मन से ही खींच लूं। आज भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। जैसे भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, पूतना घोड़ाने लगी और बोली, पूतना पूतना छोड़ दो। भगवान ने कहा, एक बार जिसको मैं पकड़ लिया उसे कभी छोड़ता नहीं। आज पूतना नंद महल के बाहर आई, उसका विशाल काय स्वरूप हो गया, अपने रूप में आ गई, बहुत भारी शरीर हो गया महाराज, और आकाश में उड़ पड़ी। सभी ब्रजवासियों ने देखा कि अरे ये राक्षसी कहां से आई थी, कहां जा रही उड़ के। इतनी देर में महाराज भगवान ने पूतना के प्राणों को खींच लिया। पूतना धड़ाम से जमीन पर गिर गई और पूतना गिरी महाराज तो 6 कोसों में जाकर के गिरी। इतनी लंबी काय शरीर है और 6 कोस के अंदर जितने भी पेड़ पौधे बगीचे घर इत्यादि आए सब चकनाचूर हो गए, धूल बन गए। इतना विशाल शरीर है। जैसे ही पूतना गिरने की आवाज आई महाराज सभी ब्रजवासी दौड़ पड़े और दौड़ करके आए तो देखते हैं कि पूतना के ऊपर
कन्हैया खेल रहे, बाबा नंद का लाला खेल रहा है। इतनी देर में बाबा नंद मथुरा से आ गए और उन्होंने देखा तो यशोदा को डांट लगा दी, अरे यशोदा तुमसे एक बालक नहीं संभाला जा रहा है। बाबा नंद ने कहा, यशोदा लगता है तुम्हारे वृद्ध अवस्था में बालक हुआ है, इसलिए तुमसे संभाला नहीं जाता। आज लोगों ने गांव से शील लाकर के पूतना के ऊपर चढ़ करके लाला नंद के लाला को कन्हैया को उठा करके लाकर आते हैं। सभी माताएं लाला को कहती है कि इसको कोई जादू टोना कर रही है। इसके आज सभी माताएं और सभी गोपियां मिल करके लाला के गोमूत्र गोबर से स्नान कराते हैं कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्वगम रक्षाम चक्रुष्सागताम द्वादशांगे सुनावि। इस प्रकार से आज माताएं और गोपियां गाय के गोबर और गोमूत्र से स्नान करा रही हैं और भगवान को झाड़ा लगा रही हैं कि हे बिहारी जी आकर के भगवान के मेरे लाला के सिर की रक्षा करो। आज नाना प्रकार के भगवान को याद करके और लाला के पूरे शरीर की नजर उतार रही है, टूना उतार रही है। आज इस प्रकार से सभी गोपियां और माता यशोदा ने लाला की नजर और टूना उतारा है। उसके बाद में स्नान करा करके नए वस्त्रों को धारण करके पालना में सुला दिया है। आज माँ यशोदा कन्हैया को पालना में कटा करके आज कन्हैया पालना में झूल रहे हैं। कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। हरि गोकुल में झूले पलो निक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। होया को चरण पथारे यमुना निक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो, निक होले 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 झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो।
काहे कोयक बनो पालना, काहे कोयक बनो पालना, काहे कोयक बनो पालना, काहे कोयक बनो पालना। अरे काहे के लागे फूले नंग धीरे झोटा तो नदियाँ झूले पालना रे झूले और झोटा झूले। रतन जगत को बनो पालना, 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 रतन जगत को बनो पालना। और ये सबके गावे दीना एक होने छोटा दीनो, कन्हैया चूड़ी पालना होने छोटा दीनो। यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरे नंद यशोदा गोरी। हरिकारो 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 गायो लालीना एक धारे छोटा दियो, कन्हैया चूड़ी पालना एक धीरे छोटा दियो। सभी सखी भजवाल कृष्ण सब चंद्र सखी भजवाल कृष्ण, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण सब चंद्र सखी भजवाल कृष्ण, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण सब। ओ चिरजीवे तेरो लालीना एक हारे छोटा दीनो, कन्हैया चूड़ी पालना एक हारे छोटा दीनो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
उधर कन्हैया पलना रोल रहे हैं, इधर ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट करके ले जाकर के चिता पर रखा है। फिर उसके बाद में चिता को जलाया महाराज। जब पूतना जली है तो उसके शरीर से बड़ा ही सुंदर सुगंध आ रहा है महाराज। सुगंध इसलिए आ रहा है कि जिसका उद्धार भगवान ने स्वयं किया हो और जिसका स्तनपान स्वयं भगवान कन्हैया ने किया हो, उसके शरीर से सुगंध आना, खुशबू आना कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। और भगवान से महाराज, भगवान की उल्टी गंगा बहती है। जो भगवान से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान उनका भी कल्याण करते हैं, और भगवान से जो द्वेष करते हैं, भगवान उनका भी कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार से आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया। उसके बाद में मेरे गोविंद ने सक्टासुर का उद्धार किया। और कुछ समय बाद तृणों का समूह, जिसको बॉन्डर कहते हैं, तो तृणावर्त आया वायु के रूप में। उस समय भगवान केवल 6 महीने के थे। आज भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया है। आज इधर वसुदेव जी के मन में विचार आया कि अब तो बालक 6 महीने का हो गया हूं और एक बालक 1 वर्ष का हो गया। अभी दोनों बालकों का मेरे नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। उन्होंने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और उनको कहा कि आप गोकुल जाओ, वहां पर मेरे दोनों पुत्रों का भी नामकरण नहीं हुआ है, नामकरण संस्कार करके आओ। आज गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए। गोकुल में बाबा नंद को पता चली कि गर्गाचार्य जी हमारे गांव में आए हैं। उन्होंने सोचा कि अब इससे अच्छा और बढ़िया क्या हो सकता है। गर्गाचार्य जी इतना विद्वान और कौन हो सकता है। नामकरण कराने का अब यही अच्छा मुहूर्त है, यही अच्छा समय है। नंद बाबा तत्काल गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया और कहा कि मेरे पुत्र हैं 2, उनके नामकरण संस्कार करने हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि यदूनाम महमाचार्य ख्यातश्चो सर्वथा सुतम मया संस्कृतम ते मन्ये ते देवकी सुतम। मैं यदुओं का गुरु हूं, यदुवंशियों का गुरु हूं। यदि आपके यहां मैं नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को पता चल जाएगा कि ये देवकी का पुत्र है। और आपके यहां कोई कार्य होता तो उत्सव में होता है, आप पूरे गांव को निमंत्रण भिजवाते हो, धूमधाम से करते हो। और कहीं और कंस के तो गुप्तचर आजकल पूरे ब्रज में चारों तरफ घूम रहे हैं। कहीं पता चल गया तो आपके भी ऊपर आपदा आ जाएगी। ऐसा है कि आप अपने गुरु को बुला करके नामकरण संस्कार करा लीजिए। बाबा नंद ने कहा गुरुदेव आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। गर्गाचार्य जी कहते हैं बाबा नामकरण संस्कार करने के लिए अच्छा उत्तम जगह होना चाहिए, पवित्र जगह होना चाहिए। बाबा नंद ने कहा कि गौशाला से और अच्छा जगह, उत्तम पवित्र जगह क्या हो सकती है, हम गौशाला में नामकरण करा लेंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा ये ठीक है, लेकिन आप किसी को निमंत्रण मत देना, चुपके से हम नामकरण करके चले जाएंगे, किसी को पता भी ना चले। नंद बाबा नंद ने कहा कि ठीक है गुरुदेव आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ठीक है आप जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। आज बाबा नंद प्रसन्न होकर के दौड़े दौड़े घर पर आए। मां यशोदा से कहा कि यशोदा जानती हो आज हमारे गांव में गर्गाचार्य जी आए हैं और मैं उनके पास गया था, मैं बोल के आया हूं कि आइए और मेरे बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। मां यशोदा प्रसन्न हो गई और कहीं ठीक है तो पूरे ब्रज में
निमंत्रण भिजवा दो कि मेरे लाला का आज नामकरण संस्कार है। बाबा नंद ने कहा कि नहीं नहीं यशोदा, ऐसा नहीं करना है, इस बार उत्सव नहीं मनाया जाएगा। गर्गाचार्य जी ने मना किया है। कंस के गुप्तचर चारों तरफ घूम रहे हैं, यदि उसको पता चल गया कि मेरे घर लाला है तो राक्षसों को भेज के इसको मरवा देंगे। यशोदा ने कहा ठीक है, जैसा आप कहें। यशोदा खुशी से गई, रोहिणी से कही कि चलो देखते हैं, गर्गाचार्य जी आए, बड़ा नाम सुने कि बहुत विद्वान है, चलो उनकी परीक्षा लेते हैं कि कितने बड़े विद्वान हैं। रोहिणी ने कहा कि यशोदा परीक्षा लेंगे कैसे? यशोदा ने कहा रोहिणी, तेरा लाला मैं ले लूंगी और मेरा लाला तू ले ले, इसी में देख लिया जाएगा कौन किसका पुत्र है। गर्गाचार्य जी की परीक्षा भी हो जाएगी। आज महाराज गर्गाचार्य जी गौशाला में आए। माता यशोदा रोहिणी के पुत्र को ले ली और रोहिणी माँ यशोदा के पुत्र को लेकर के गौशाला पहुंची। और जैसे ही माता यशोदा की गोद में गर्गाचार्य जी की नजर पड़ी तो गर्गाचार्य जी बोल पड़े कि अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यासते रामयति बलाधिक्यात् बलं विदो यदो नाम पृथक् भाव संकर्षण मुसंतिता। अब श्री गर्गाचार्य जी ने माता यशोदा की ओर इशारा करके कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी का पुत्र है। माता यशोदा ने रोहिणी के कान में कहा सच्चे ज्योतिषी दिखे। आज महाराज मैया ने कहा कि गुरुदेव सबसे पहले किसका नामकरण होगा? गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपके लाला से 1 वर्ष रोहिणी का पुत्र बड़ा है, सबसे पहले उसका नामकरण होगा। आज रोहिणी ने नंद नंदन को अपनी गोद में लिया। गर्गाचार्य जी ने बाबा को बुलाया और कहा कि ये बालक एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाया गया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। और इस बालक के अंदर बल बहुत है, बलाधिक्यात् बलं विदु, इसके अंदर बल बहुत अधिक है। और त्रेता में अपने भाइयों में राम बड़े थे और द्वापर में अपने भाइयों में ये बड़े हैं, इसलिए इनका नाम राम होगा, तभी से उनका नाम बलराम पड़ा। इस प्रकार इनका नामकरण किया और बलराम जी को रोहिणी के गोद में दे दिया। और महाराज जैसे यशोदानंदन को अपनी गर्गाचार्य ने अपनी गोद में लिया, जैसे गर्गाचार्य जी की नजर बाबा नंद के लाला पर पड़ी, तैसे उनकी समाधि लग गई। देखते ही रह गए, मुंह का खुला ही रह गए, आंख के खुली की खुली रह गए और एक टक देखने लगे। मैया यशोदा ने कहा रोहिणी से इनको क्या हो गया? आगे हाथ ऐसे किया, गर्गाचार्य जी को कुछ हुआ ही नहीं। मैया यशोदा ने कहा कि लगता है पधार गए। बड़े जोर से झटका दिया, गुरुदेव क्या हुआ? गर्गाचार्य जी ने कहा कि कुछ नहीं, मैं ध्यान लगा करके देख रहा था, ये साक्षात नारायण के गुण है इसके अंदर। और इनका रंग नील होने के कारण इनका नाम कृष्ण होगा। और इनके अनेकों नाम होंगे, कोई वासुदेव कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, अनेक प्रकार के इनके नाम होंगे, अनेकों नाम से जाने जाएंगे। इस प्रकार से आज महाराज गर्गाचार्य जी ने यशोदा और रोहिणी के दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। उसके बाद में बाबा नंद ने गर्गाचार्य जी का पूजन किया, वस्त्र इत्यादि दान दिए। उसके बाद में गर्गाचार्य जी वापस चले आए। उधर कन्हैया को माता ने स्नान ध्यान कराया, नए वस्त्र पहनाए और नए वस्त्र पहनाए कन्हैया धीरे धीरे गौशाला में पहुंच गए। गौशाला में गए, गौ के गोबर और मूत्रों में खेलने लगे।
माँ यशोदा ने देखा, दौड़ी दौड़ी आई और कहीं कि लगता है तू अगले जन्म में सूअर था। भगवान कहते हैं मैया आपने सही पहचाना, मैं अगले जन्म में वाराह का अवतार लेकर के आया था, मैं भगवान हूँ वाराह, आपने सही पहचाना। मैया ने डांट फटकार लगाई और ले जा करके नहलाया धुलाया, अच्छे नए वस्त्र पहनाए। आज कन्हैया घर में घुटनों के बल चल रहे।